किसानों को हो रहा 2000 करोड़ का घाटा। चना बेचने से हुआ 300 करोड़ का घाटा। शेष बचे चने के कारण 1770 करोड़ के घाटे में किसान। अब केंद्रीय कृषि मंत्री से है आस। समर्थन मूल्य पर चने की 25% से अधिक खरीद किए जाने पर लगे प्रतिबंध का खामियाजा प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ रहा है। खरीद पर रोक के कारण जिन किसानों ने बाजार और मंडियों में चना बेचा, उन्हें तकरीबन 300 करोड़ का घाटा हुआ है। वहीं जिन किसानों के पास चना बचा रह गया है, उन्हें 1770 करोड़ का घाटा हो चुका है। ऐसे में किसान केंद्र सरकार से चने की खरीद पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे हो रहा घाटा। आपको बता दें कि राज्य में चने का 26,85,385 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है। केंद्र सरकार ने इसमें से 25% चने की खरीद की अनुमति दी, यानी खरीद की मात्रा 6,71,346.25 मैट्रिक टन रखी गई, जिसे बाद में बढ़ाकर 6,15,750 मैट्रिक टन कर दिया गया। लेकिन खरीद की सीमा समाप्त होने से पहले ही इस पर रोक लगा दी गई। ऐसे में न्यूनतम 25% सीमा के स्थान पर केवल 22.93% चने की खरीद हो पाई। खरीद पर रोक होने के कारण किसान उन्हें बाजार और मंडियों में बेचने पर मजबूर है। चने का घोषित समर्थन मूल्य 4,875 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार भाव 3600 से 38 रुपए प्रति क्विंटल है। इस प्रकार एक क्विंटल पर 1000 से लेकर 1200 रुपए तक का अंतर आता है। अभी तक जिन किसानों ने अपनी मजबूरी के कारण लगभग 3 लाख क्विंटल चना मंडी में बेचा, उस पर न्यूनतम 1000 रुपए प्रति क्विंटल के घाटे के अनुसार किसानों को 300 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। इसी प्रकार कुल उत्पादन में से खरीद के बाद बचे शेष चना 20,70,410.14 टन में से लगभग 3 लाख टन मंडियों में बेचा गया। इसके बाद भी शेष 17,70,410.14 टन चना शेष रह गया। यानी चना खरीद का न्यूनतम मूल्य 1100 रुपए प्रति क्विंटल माना जाए तो किसानों को अनुमानित घाटा 1770 करोड़ रुपए हुआ है। राज्य की तथ्यात्मक स्थिति के आकलन के अनुसार उत्पादन 26,85,385 टन, कुल उत्पादन का 25% यानी 6,71,346.25 मैट्रिक टन। केंद्र सरकार द्वारा दर्शाया गया लक्ष्य 6,15,750 मैट्रिक टन। 15 जुलाई 2020 के अनुसार 6,14,974.86 मैट्रिक टन, जो कि कुल उत्पादन का लगभग 22.93% है। 25% के अनुसार यह 2.07% है, जिसकी मात्रा 55,250 मैट्रिक टन है। 58,000 किसानों से नहीं हुई खरीद। किसानों का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन पंजीयन करवाया, जो आसान नहीं है। ई मित्र केंद्रों पर घंटों खड़े होकर पंजीयन करवाना पड़ता है, जहां पर पंजीयन की साइट कभी आधा घंटा तो कभी 10 से 15 मिनट ही चलती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में किसान अपना पंजीयन ही नहीं करवा सके। आपको बता दें कि चना खरीद के लिए 2,96,546 किसानों का ही पंजीयन हुआ। इसमें से 2 जुलाई 2020 तक 2,38,231 किसानों का चना खरीदा गया। 58,315 किसानों का चना नहीं खरीदा गया। 26,347 किसानों को तारीख आवंटित होने का संदेश मिला, लेकिन लक्ष्य पूरा होना बताकर उनसे खरीद नहीं की गई। वहीं 31,968 किसान ऐसे थे जिन्हें तारीख ही नहीं मिली। चने के दाम में हुई गिरावट। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चने के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रहे। वहीं केंद्र सरकार द्वारा दलहन, चना, पाली दाल के अंधाधुंध आयात की अनुमति के कारण चने के दामों में गिरावट दर्ज की गई, जिसका खामियाजा चना उत्पादक किसानों को उठाना पड़ा। पिछले 11 साल में देश में 446.1 लाख टन दलहन आयात किया गया, जबकि चने का आयात 8.7 लाख टन हुआ। चने की दाल के विकल्प के रूप में 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में 68 लाख पीली दाल का आयात हुआ। केंद्र सरकार के आकलन के मुताबिक देश में दालों का अनुमानित उपयोग की मात्रा 23 मिलियन टन है। 2016-17, 2017-18, 2018-19 में देश में दलहन का उत्पादन 23 लाख मैट्रिक टन से अधिक हुआ, लेकिन फिर भी दलहन उपजों का आयात किया गया। इससे चना सहित सभी दलहनों के दाम गिर गए। केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखा पत्र। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए
किसान महापंचायत पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख चुकी है और अब केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है और चने की खरीद को स्वीकृति दिए जाने की मांग की है। पत्रिका टीवी के लिए राखी हजेला की रिपोर्ट।